तो हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपने अपनी यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 के बारे में। ठीक है, जंतुओं में रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एकदम काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आएंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन। कि जंतुओं में क्या कहना चाहता है चैप्टर कहना चाहता है कि जंतुओं में जो रक्त परिसंचरण मतलब रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है बच्चों। ठीक है, रक्त कैसे जाता है मनुष्य के अंदर, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवानु, अनु, मानसी, अंजलि, गोलू, सलमा, नाहिद आदि बच्चे स्कूल में मैदान में खेल रहे थे। अचानक भोलू दौड़ते दौड़ते गिर गया। उसे चोट लग गई, पैर में खून बहने लगा। खून को बहता देख सभी डर गए, परंतु अंजलि ने कहा गोलू को जल्दी से विद्यालय ले चलो, वहाँ मरहम पट्टी हो जाएगी। सभी ने वैसा ही किया और एक सहपाठी ने गोलू की मरहम पट्टी की और उसने आराम की सलाह दी बच्चों। ठीक है, ठीक है। हमने पहले यह भी जाना है कि शरीर की कोशिकाओं में श्वसन होता है। आपको मैंने बताया था कभी बताया था कि शरीर की जो कोशिका होती है, शरीर किससे बनती है? कोशिका से मिलकर बनती है। और कोशिका में क्या होता है? बस वो श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि हमारे शरीर में श्वसन होता है। ठीक है, उसमें श्वसन से सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं श्वसन को, रेस्पिरेशन। तो शरीर में कोशिका में क्या होता है? श्वसन होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ऊर्जा मुक्त होती है। शायद इससे पिछले चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद अगर होगा तो। कोशिका में क्या होता है? श्वसन होता है। उसमें क्या होता है कि पोषक ऊर्जा तत्व की क्या होती है? पोषक ऊर्जा तत्व क्या होती है? मुक्त होती है बच्चों। ठीक है, मैंने बताया, याद करो मैंने बताया था। फेफड़े के लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचाना और श्वसन क्रिया में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाना, उच्छ्वासन और समय बाहर निकलता है। यह काम रक्त के परिसंचरण से होता है। तो देखो बच्चों, मैं एक बात बता देता हूँ कि साइंस जो है ना, साइंस मतलब रिपीटेशन होता है हर चैप्टर में। तो इसलिए आपको पहले वाले चैप्टर सारे याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्वसन बताया गया, तो श्वसन मैंने मतलब बताया था कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, सब पिछले वाले चैप्टर में बताया था मैंने। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो शरीर में क्या होता है? श्वसन होता है। आपको पता है कि श्वसन में क्या होता है कि शरीर में क्या होती है कि ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सी बताओ? तो शरीर इसमें क्या होती है? श्वसन के दौरान क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। ठीक है, कोशिकाओं तक पहुंचने वाले क्या लिखा है? फेफड़ों के लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए और श्वसन क्रिया से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक पहुंचकर उच्छ्वासन से बाहर निकलता है। क्या कह रहा है कि श्वसन जब हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन जो है कोशिका तक पहुंचने के बाद श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक है, क्या यह काम रक्त के परिसंचरण से होता है। मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लो कि ये मनुष्य है, मान लो कि कोई मनुष्य है। ठीक है, ये पीछे वाला गड़बड़ मैंने बना दी है। ये मान लो कि मनुष्य जब सांस लेता है, ये आपसे मैंने पढ़ाया था, ये जब सांस लेते हैं तो इसे ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जब अंदर जाता है शरीर के इसके अंदर तो ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है। फिर क्या करता है कि फिर हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर चले जाता है। वही प्रक्रिया है। ठीक है, देखो फेफड़े तक पहुंचकर जो CO2 बाहर निकल जाता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन जो है अंदर या श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि अंदर चले जाता है हमारे शरीर के अंदर। और ये जब प्रक्रिया जो होती है श्वसन की प्रक्रिया, वो रक्त के परिसंचरण से होती है बच्चों। ठीक है, याद रखना ये रक्त के परिसंचरण से क्या होती है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। चलो, पेशी में स्नायु की गतिविधि से कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र पहुंचाने का काम रक्त परिसंचरण करता है। क्या कह रहा है? पेशी, मसल, स्नायु की गतिविधियां से कई स्पष्ट अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तक पहुंचाने का काम रक्त परिसंचरण करता है। चलो अभी समझेंगे आगे। रक्त परिसंचरण हो रहा है, हमें नाड़ी धड़कन से पता चलता है।
क्रियाकलाप वन का अनुभव कर सकते हैं। रक्त, देखो रक्त परिसंचरण का मतलब क्या, परिसंचरण का मतलब प्रवाह, ठीक है, कि रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है हमेशा, प्रवाह रक्त क्या होता है, जमता नहीं है, हमेशा चलते रहता है बच्चों रक्त, ठीक है, पानी की तरह। अगर यहाँ पे आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे धक 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 की आवाज़ आएगी। और डॉक्टर कहाँ, डॉक्टर भी तो यहीं छूता है, यहीं पे जब बुखार वगैरह लगा रहता है तो यहाँ पे चेक करता है तो नसें जो है काफ़ी स्पीड सुनाई देती है, स्पंदन होता है, इसको स्पंदन मतलब क्या, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। कलाई में नाड़ी का स्पंदन होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दो क्या होता है कि जो यहाँ पे है नसें होती हैं मोटी मोटी, उसमें क्या होता है कि रक्त का प्रवाह होता है, और फिर उसी उसी नसें से क्या होती है हमारे शरीर में सभी भागों में क्या होता है, खून का प्रवाह होता है। अपने दाहिने हाथ में देख सकते हैं, या कोई से भी हाथ में तर्जनी उंगली फिंगर को ऐसे लगा के, आप इस तर्जनी कहते हैं इसको, उसको लगा के देख सकते हैं कि रक्त का प्रवाह होता है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई में भीतरी से रखकर, क्या आप सभी को धड़कन महसूस होती है, यहाँ पे धड़कन महसूस होती है बच्चों, धक 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 वाली। यहाँ धड़कन क्यों होती है, यह धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है बच्चों, ठीक है, नाड़ी स्पंद कहलाता है, इसे नब्ज भी कहते हैं। यह यह स्पंदन ध्वनिया में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आप देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, तो जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह होता है, यहाँ से आप देख के पता कर सकते हैं, इसको कहते हैं नाड़ी स्पंदन, ठीक है। आप सही बताइए कि आपने कितनी धड़कनें गिनी, प्रति मिनट धड़कनों की संख्या स्पंदन कर आती है। तो आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं कि जो प्रति मिनट में, मतलब 1 मिनट में अगर मान लो कि 1 मिनट में अगर 72 बार धड़कता है हमारा स्पंदन, ठीक है, अगर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो उसे कहते हैं क्या, स्पंदन दर कहलाता है, ठीक है। प्रति मिनट में 1 मिनट में जितनी बार धड़केगा तो उसे कहते हैं स्पंदन दर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो 72 मैंने बताया था ना। विश्राम की अवस्था में किसी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन दर प्रति मिनट होती है। तो मतलब जो विश्राम की अवस्था में या स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, उसका 1 मिनट में जो स्पंदन की गति जो होती है 172 से 80 होता है, ठीक है, इसके बीच होता है 72 से 80, ठीक है। अगर बूढ़े लोगों का इससे कम होता है, या जिसका बीपी हाई वगैरह रहता है, उसका बस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जो स्वस्थ मनुष्य जो बीपी है, या इसको बीपी भी कह सकते हैं हम लोग, बीपी जो मापते हैं कि बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, मतलब उसको कितना बार कितना स्पीड है, ठीक है। और जो स्पंदन है मतलब कितनी बार ऐसे से नीचे ऊपर नीचे धक 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 कर रहा है, ठीक है, मतलब वो स्पंदन कर रहा है, ठीक है। स्पंदन मतलब क्या, धक धक जो सिस्टम होता है 72 से 80 प्रति मिनट स्पंदन करता है, धड़कता है मतलब, ठीक है। आप सभी अपने शरीर से अन्य ऐसे भागों को पता लगाए जहाँ नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो उपयोग वो यही होता है, यहाँ पे होता है सबसे जो बेस्ट उपयोग होता है, यहाँ पे होता है या गर्दन के पास होता है। सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि आपने गर्दन में 2 उंगली लगा के देखते हैं, तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या गर्दन के पास से भी चेक कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर लोग हमेशा हाथ से ही चेक करते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों में आपने नाड़ी स्पंदन का अनुभव कैसा रहा? अपने नहर या कुएं से पंप से पानी निकालते देखा होगा, और उसमें पानी बहते हुए भी गौर किया होगा। क्या नाड़ी स्पंदन से आपको उसी प्रकार का अनुभव हुआ? क्या हमारे शरीर में ऐसा ही कोई पंप है? रक्त का परिसंचरण शरीर में होने वाले किसी ऐसे पंप की जरूरत होगी ही। हाँ, ऐसा पंप हमारे शरीर में होता है, वह है हृदय। बच्चों, आपने रिसेप्ट से आपने पानी में से पाइप निकाला होगा, सॉरी, पाइप से पानी निकाला होगा, ठीक है। तो जो जो मोटर रहता है वो क्या कहता है हमारे शरीर में, मान लो कि वैसे ही हृदय है एक, ठीक है। और जो पाइप है वो क्या है, एक प्रकार की नसें हैं, ठीक है। जो आपने जैसे आपने टंकी में से पानी निकालते हैं आपसे एक, तो जो मोटर लगा रहता है वो समझ लो कि हमारे शरीर का हृदय रहता है। और जो पाइप है उसमें बहुत सारी पाइप लगी रहती है, एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों पाइप हर जगह पूरे बॉडी में पार्ट होती है। तो वो जो ये क्या कहते हैं, पानी निकालता है मतलब रक्त निकालता है, और हर पाइप में भेजता रहता है ये, समझो ऐसे ही काम करता है हमारा शरीर, ठीक है। ये क्या है, जो मोटर है एक प्रकार का, वो हृदय है समझ लो। और मोटर में से क्या होता है कि बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं, वो समझ लो कि नसें हैं, ठीक है। और सभी पाइप नसों में क्या होता है कि समान मात्रा में या उचित मात्रा में क्या होता है कि नसें जाती हैं, पाँव खून जाता है बच्चों, ठीक है। तो रक्त का परिसंचरण भी होता है, किसी पंप की ज़रूरत होती होगी बच्चों, तो उसे कहते हैं हृदय, ठीक है। हृदय एक प्रकार का मशीन है, देखो इसमें, यहाँ पे देखो कितना पाइप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारी पाइप रहती है, ठीक है। उसमें से क्या होता है कि ब्लड का प्रवाह होता है, मतलब ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, गति करती है हमारे पूरे शरीर में। उस पंप का नाम क्या है, हृदय। तो चलो हृदय पढ़ते हैं, हार्ट।
ठीक है। इसी को तो कहते हैं करेजी, करेजी इसी को कहते हैं, कलेजी कहते हैं। हृदय वह अंग है बच्चों, जैसे आप आपने मीट वगैरह खाते होंगे तो उसमें मीट में हृदय आता है, तो यही रहता है बच्चों, ठीक है। उसका जो डिजाइन है मनुष्य से अलग रहता है, वैसा ही रहता है, ऐसा मतलब बड़ा रहता है वो थोड़ा मनुष्य का। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। तो कह रहा है रक्त का प्रवाह के लिए, रक्त का प्रवाह मतलब, रक्त का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जब मोटर के रूप में काम करता है कि जो पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। जैसे मोटर क्या होता है कि पानी पहुंचा देता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्या होता है कि रक्त जो है हमारा, रक्त कौन पहुंचाता है, हृदय पहुंचाता है, पंप पहुंचाता है। ये पंप की तरह कार्य करता है। ये हमेशा धड़कता रहता है बच्चों, ठीक है। ये हमेशा चालू रहता है, ये मशीन कभी बंद नहीं होती है। जिस दिन ये मशीन बंद होती है उस दिन व्यक्ति भी बंद हो जाता है बच्चों, ठीक है। यह पूरे जीवन जीवन बिना रुके पंप को, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जिस दिन रुकेगा उस दिन व्यक्ति गया, ठीक है। तो यह पूरा जीवन बिना रुके कार्य करता है बच्चों, ठीक है। आप सोएंगे, जगेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, तभी भी ये क्या होता है कि अपना कार्य करता रहता है, पंप करता रहता है, ठीक है। इसका इसका काम क्या है कि इसका हृदय का काम क्या है बच्चों, अभी देखेंगे आगे, वैसे बता दे रहा हूँ मैं। हृदय का काम क्या है कि क्या होता है कि सभी अंगों में, जैसे पूरा बॉडी है ये मान लो, तो पूरे बॉडी में क्या होता है कि इसको रक्त पहुंचाना होता है, ठीक है, पंप करके, प्रेशर से। तो यह पूरे जीवन भर क्या होता है कि बिना रुके पंप की तरह कार्य करता है बच्चों, खून का इसमें सप्लाई करता है ये। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा मतलब क्या होता है, फेफड़ा। ये मान लो कि ये फेफड़ा है, ठीक है, और इसके नीचे हृदय रहता है। यहाँ पे आपका फेफड़ा हो गया मनुष्य का, ये ऐसे ऐसे फेफड़ा रहता है, और इसके नीचे क्या होता है कि हे हृदय सेट रहता है। अभी दिखाऊंगा आपको आगे। वक्ष गुहा के स्थित रहता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। देखो जो निचला हिस्सा सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका है, देखो यहाँ पे इस तरफ बाईं ओर झुका रहता है, ठीक है। हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय का जो आकार है हम लोगों का क्या होता है कि लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। एक मुट्ठी का, जैसे एक मुट्ठी होते है उतना बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप मुट्ठी बांधेंगे उतना। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है बच्चों, तो आप एग्जाम में भी पूछ लेता है कि हृदय कितने कोष्ठक में बटा होता है, तो आपको याद आंसर होगा 4। तो हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाता है। देखो ऊपरी 2 कक्ष हम लोग अब देखते हैं, हम लोग कहाँ चला गया भाई आलिंद। देखो हम लोगों ने पढ़ा ऊपरी 2 कक्ष, यहाँ पे बताया मैंने पढ़ा कि जब भी हृदय जो है 4 कक्षों में बटा है, 4 कक्षों में, तो पहले हम लोग 2 देखते हैं कि जो जो ऊपरी 2 कक्ष है वो आलिंद में बटा है। ये देखो एक ये आलिंद है, एक ये आलिंद है, ठीक है। ये जो ऊपरी 2 कक्ष है ये ब्लू ब्लू, ये क्या है, आलिंद है। दायां आलिंद और दायां निलय। देखो ऊपरी 2 कक्ष क्या, पहले हम लोग आलिंद का पार्ट देख लेते हैं कि आलिंद का है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाता है, और ये कल, तो ये क्या है, जो ब्लू वाला है ये दायां आलिंद है, और ये देखो यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये बायां आलिंद है बच्चों, ठीक है। तो जो ऊपरी 2 कक्ष है, जो ये हृदय है, ये हृदय का सबसे ऊपरी पार्ट है। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। जो दायां तरफ है भाई, दायां आलिंद उसको कहते हैं, जो बायां तरफ स्थित है वो उसे कहते हैं बायां आलिंद, ठीक है। तो हम लोगों को 4 पढ़ना है। तो ऊपरी जो 2 कक्ष है, देखो दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये एक हो गया, ठीक है। और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं बच्चों, ठीक है, निलय। देखो अब निचले 2 कक्ष हैं, यहाँ पे देखो दायां निलय, जो दाएं में स्थित ऊपर, ये जैसे मान लो कि मैंगो का पार्ट है, हृदय का पार्ट है, तो ऊपरी को कहते हैं दायां आलिंद, इधर को कहते हैं बायां आलिंद। नीचे वाले को कहते हैं दायां निलय, और इधर को कहते हैं बायां निलय, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है बायां निलय। तो हम लोगों ने ये 1 पढ़ लिया, ये 2 पढ़ लिया, ठीक है। 4 कोष्ठ में बटा है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हृदय जो है 4 कोष्ठ में बटा है, ये 1 हो गया दायां लिंद, ये बायां लिंद 1 हो गया, ये 2 हो गया दायां निलय, और बायां निलय 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 पढ़ लिए हम लोगों ने। अब हम लोग और देखते हैं चीज़, ठीक है। हम लोगों ने भी 2 पढ़ लिया है। देखो ऊपरी 2 कक्ष क्या, दायां ऊपरी 2 कक्ष कक्ष आलिंद कहलाता है, और 2 निचले कक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो टोटल हम लोगों को 4 पढ़ लिया। ये दायां आलिंद 1 हो गया, ये बायां आलिंद 2 हो गया, दायां निलय 3 हो गया, ये बायां निलय क्या हो गया, 4 हो गया। तो 1 2 3 ये 4, तो 4 कोष्ठ में बटा है बच्चों, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि आपसे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि जो हमारा जो हृदय है वो कितने 4 निलय में बटा है, तो 4 कोष्ठ में बटा है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे
बोल देना कि भाई दायां नीला होता है, बायां नीला होता है, दायां अलिंद होता है और बायां अलिंद होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस दायां बायां याद रखना है, अलिंद बस याद रख लो, नीला याद कर लो। दायां अलिंद बायां नीला, दायां अलिंद बायां नील अलिंद, दायां नीला और बायां नीला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, ब्लड वेसल्स की रक्त वाहिनियाँ क्या होती है, सिराएं इसको भी कह सकते हैं, रक्त वाहिनी जो हमारे ब्लड को क्या करती है, लेके जाती हैं। तो मानव हृदय का ये पार्ट है बच्चों, देख देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अभी हम लोग पढ़ा था 4 कोष्टक हैं, तो पहला कोष्टक ये है दायां अलिंद। अलिंद याद रखोगे तो इसको कह सकते हो कि हाँ बायां अलिंद कह सकते हो। दायां नीला अगर याद रखोगे तो इसको कह सकते हो कि बायां नीला, ठीक है। तो टोटल 4 है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन बटा है हमारे शरीर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। अब देखो रक्त वाहिनी ऊपर दिखा देता हूँ आपको, चलो अभी दिखाऊंगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। अभी जो मैंने बताया था कि जो हमारे शरीर, जो आप से पानी निकालते हो तो उसमें जो पाइप का कार्य करता है, जो पाइप होता है वो क्या करता है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है कि लेके जाता है, ठीक है भैया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है पानी को, वैसे ही होती हैं रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। हमारे शरीर में एक प्रकार की पाइप होती है, उसे नस भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स उसको नस भी कहते हैं हम लोग। नस क्या होती है, एक प्रकार की पाइप है। उसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो खून ब्लड होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है कि लेके जाता है, ले जाने का माध्यम होती है बच्चों, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, रक्त इस ऑक्सीजन को परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कितनी अच्छा वर्ड लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन क्या लिखा है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है। जब हम सांस लेते हैं बच्चों, आपको पता है कि पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है फेफड़े में जाती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में कर देता है। तो हमारे जैसे मान लो कि जैसे ये ब्लड, ये मान लो कि ह्यूमन है, अगर इसने सांस लिया तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो पहले उसके फेफड़े में जाएगी, और उस फेफड़े में जो ब्लड होता है बच्चों वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेके सारे शरीर में फैला देता है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में अन्य भागों में कर देता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि रक्त करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रक्त इस ऑक्सीजन का प्रवाह क्या करता है, हमारे शरीर में पूरे भाग में कर देता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, जो रक्त है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाह कर देता है हमारे। ऑक्सीजन पहले कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, देखो लिखा है ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रक्त है, जो फेफड़े में जो ब्लड रहता है, वो ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन जो आई है अंदर, जो आई है ऑक्सीजन, उसको पूरे शरीर में प्रवाह करना रक्त का काम है बच्चों, ठीक है। तो रक्त का पहला काम हम लोग जान लिए कि जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो भी हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन आया है उसका काम क्या है, उसका शरीर में सारा फैला देना, जो ऑक्सीजन आया है उसका शरीर में पूरा प्रवाह कर देना है, फैला देना है, सबसे पहला कार्य है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। साथ ही क्या करता है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। यह रक्त वापस हृदय में आता है, जहां से फेफड़ों में चले जाता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है बच्चों। अब देखो क्या कर रहा है, साथ ही रक्त क्या लिखा है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ। हम लोगों ने भी पढ़ा क्या कि हमारे शरीर में नाक के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है, ठीक है, फेफड़े में आता है, फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, जो ऑक्सीजन को जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को सारे पूरे पार्ट में फैला देता है। फिर नेक्स्ट काम क्या है, जो रक्त कोशिकाओं से, कोशिका मतलब पढ़ाया था ना कि जो पाइप जो होता है उसे कहते हैं कोशिका, तो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। तो जितने भी हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं या अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कचड़ा एक प्रकार से क्या होता है कि उसको हृदय वापस ले लेता है, और हमारे फेफड़े के द्वारा, नाक के द्वारा क्या होता है कि हमारे सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर जब छोड़ते हैं उसके माध्यम से क्या होता है वापस कर देता है, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है कौन, वाहिनी। यहाँ पे देखो मैंने बताया था अभी, रक्त कोशिका, समझो बात को समझो। रक्त कोशिकाओं से
रक्त जो है कोशिकाओं से, पहले रक्त ने क्या किया कि रक्त जो है ऑक्सीजन को सारे शरीर में फैला दिया, ठीक है। उसके बाद रक्त ने क्या किया कि रक्त जो है कोशिकाओं से, देखो दिखा रहा हूँ, रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित, जो हमारे शरीर में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड सहित है, अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है, ठीक है। हमारे शरीर में मान लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, धूल वगैरह क्या होती है, यह रक्त वापस हृदय में आ जाता है, ठीक है। यह रक्त जो है वापस हृदय में आ जाता है, जहाँ से फेफड़ा में चले जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ या कचरा वाले जो कितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड हैं, वो क्या हो जाए, फिर फेफड़ा में चले जाते हैं और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है वो क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है। याद रखना, हम लोग को बताया था कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट पदार्थ है, देखो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे फिर से हृदय में आ जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हमारे पूरे बॉडी वाला, और हम नाक के द्वारा सांस के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो क्या होता है, एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, मतलब कचरा होता है एक प्रकार का। इस प्रकार हमारे हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। देखो, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्या होती है, रक्त वाहिनियां, ठीक है, ब्लड सेसल्स पाई जाती है। धमनी को आर्टरीज कहते हैं और शिरा को वेन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, शिरा है, और जो रेड वाला क्या है, धमनी, ठीक है। ये ब्लू वाला क्या है, सिरा। अब से एग्जाम में पूछ देगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, तो एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा, धमनियाँ भाई दो प्रकार की होती है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है, ठीक है। तो रक्त वाहिनी क्या होता है कि एक धमनी होती है, सिरा होती है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, तो ये मतलब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करते हैं। सिंपल सा याद रखना कि हमारे शरीर में जितने ब्लड होता है वो क्या होती है कि उसका प्रवाह करते हैं, निरंतर प्रवाह करते रहता है, ठीक है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को क्या लिखा है, धमनियाँ, अभी ने पढ़ाया था कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती है, धमनी और सिरा, ठीक है। तो देखो, धमनी जो रेड वाली होती है धमनी है, और ये जो सिरा है ब्लू वाली है। अब पढ़ते हैं, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती हैं। तो अब देखो, धमनियाँ, जो धमनियाँ हैं देखो रेड है, रेड रेड रहेगा उसमें क्या है, खून है भाई। तो वही कह रहा है, जो धमनी का कार्य क्या है, हमारे शरीर में दो वाहिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं, जो, ठीक है, याद रखना कि हमारे शरीर में दो रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं दो, देखो धमनी और एक सिरा। जो धमनी का कार्य क्या है, देखो रेड वाला धमनी है यहाँ पे। धमनी का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे धमनी हमारे हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को पूरे शरीर भागों में फैलाती है। ऊपर मैंने बताया था अभी कि हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रवाह कौन करता है, धमनी करती है, और ठीक है, ये धमनी क्या करती है, हमारे शरीर में पूरा ब्लड का प्रवाह करती है बच्चों, ठीक है, मतलब प्रसार करती है। हमारे पूरे बॉडी में जो रक्त का संचार कौन करता है, तो धमनी करती है, ठीक है। ये लूसेंट वगैरह में भी यही दिया रहता है, पर बेसिक अगर बुक कंप्लीट कर लेते हो ना, तब लूसेंट पुसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो अपने बुक से। तो धमनी समझ गए, धमनी क्या करती है, हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन सहित जो हमारे अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आता है, फिर हृदय में आता है, और फिर हृदय से जो ऑक्सीजन आता है क्या करता है, जो धमनी होती है वो पूरे शरीर में उसको लेके पूरे ब्लड में पहुंचाती है। तो कौन करती है, धमनी। ये धमनी क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं, और रक्त वाहिकाएं कितनी होती है, दो होती है, एक सिरा और एक धमनी, ठीक है। धमनी का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन सहित जो है हमारे शरीर में पूरे रक्त का प्रवाह करती है, कौन, धमनी। अभी सिरे का ऊपर बताऊंगा अभी नीचे, ठीक है। तो धमनी की जो धमनियों की जो दीवार होती है मोटी और लचीली होती है बच्चों, ठीक है। तो धमनी की जो दीवार होता है मतलब उसका आकार जो होता है वो मोटी होती है और लचीली होती है। अब भाई लकड़ी जैसे थोड़ा ना होगा, फिर हमारे सिर पे चुभेगा नहीं, समझे। आइए हम जानने की कोशिश करें सिराओं में रक्त का प्रवाह हृदय की ओर किस प्रकार होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिरा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा धमनी। धमनी का कार्य बताओ जल्दी से, धमनी का कार्य क्या है। तो धमनी क्या है, धमनी हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में पूरा प्रवाह करती है। ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन का वो आकार होता है वो क्या होता है, मोटा होता है और लचीला होता है, इतना बात याद रखो, और ठीक है। और धमनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सिरा और एक
वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पे देखो लिखा है क्या, वाहिकाएं दो प्रकार, वाहिनी है, यहाँ पे देखो रक्त वाहिनी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक शिरा होती है और एक धमनी होती है। धमनी का मैंने पढ़ा दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे शिरा क्या होती है। चलो शिरा पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो देखो ये रक्त परिसंचरण हो रहा है, इसमें दो ही चीज़ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हृदय हम लोग, हृदय तो मैंने पढ़ाई दिया, अब इसमें दो चीज़ दिख रहा है आपको। जो रेड वाला है क्या है? वो धमनी है। धमनी क्या करता है? जो हमारे शरीर में पूरे खून को पहुंचाता है। तो देखो खून कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। तो रेड वाला क्या है? धमनी है। और ब्लू वाला क्या है? अभी ऊपर सिरा है, तो अभी चलो बताऊंगा सिरा क्या करती है, पता है? चलो बताऊंगा ऊपर, अभी नीचे मुख्यतः हीमोग्लोबिन का कार्य करती है, अभी चलो बताऊंगा, अभी आएगा तो नीचे। ठीक है, चलो सिरा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्रियाकलाप में। अपने बाएं हाथ से अपनी दाएं भुजी को केहूनी के ऊपर कसकर पकड़िए। अपने दाएं मुट्ठी को बंद करके 5 बार ऊपर नीचे हिलाइए। दाएं बांह को ध्यान से देखिए, तो उसे नलिया ऊपर ही छोड़, अब बांह को छोड़ दीजिए। क्या यह पहले जैसी हो गई? आप अनुभव करेंगे कि रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अतः कह सकते हैं कि नलियाँ रक्त को आगे से हृदय की ओर ले जाती हैं, इसे सिराई कहते हैं। क्या है? जो नलियाँ रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, उन्हें सिराई कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसे पकड़ सकते हो तुम। जो नलियाँ जो होती हैं जो नलियाँ जो होती है रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, उसे सिराई कहते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जूम कर दिया मैंने। ठीक है, हम लोग में पढ़ेंगे धमनी और सिरा। तो धमनी क्या होती है कि जो हृदय से खून जो है पूरे शरीर में पहुंचाती है। देखो जो इसका देखो चिन्ह कैसा मैं बता रहा हूँ, हृदय देखो चिन्ह कैसा है इसका। मैं पहले ये किसका बना रहा हूँ, चलो पहले कलर कलर से मिला देता हूँ। धमनी क्या है? रेड कलर की ना, तो देखो यार रेड का रेड मिक्स हो जा रहा है। धमनी को तुम ग्रीन समझ लो। ठीक है, मैं धमनी के लिए ग्रीन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो धमनी का कार्य क्या है? जो जैसे मान लो कि हृदय है, तो हृदय से पूरे शरीर में, हृदय से पूरे शरीर में क्या करती है? रक्त को लेके जाती है हृदय से। ठीक है, हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है, वो धमनी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, याद रखना जो धमनी का कार्य क्या है। वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं भाई, एक धमनी और एक सिरा। ठीक है, तो हम लोग धमनी पढ़ रहे हैं। धमनी का कार्य क्या है? वो हृदय से पूरे शरीर में क्या होती है? खून पहुंचाती है। और लेकिन जो सिरा है, यहाँ पे देखो जो सिरा है उसके लिए ब्लू यूज कर सकता हूँ मैं। जो सिरा है, ठीक है, जो सिरा है वो क्या करती है कि पूरे शरीर से क्या करती है कि हृदय में फिर से रक्त ले आ जाती है। देखो अब पूरे शरीर से फिर से हृदय में आ गया। ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती है, इसलिए तो क्या होती है कि रक्त चलते रहता है। एक बार एक एक जो सिराएं हैं, धमनी जो है लेके जाती है, और जो सिराएं हैं वो फिर लेके आ जाता है। तो देखो जो सिराएं हैं उसका काम क्या है कि पूरे शरीर से, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, पूरे शरीर से फिर से खून जो है हृदय के पास आ जा रहा है। देखो यहाँ पे हृदय के पास आके इकट्ठा हो जा रहा है। और वही क्या जो है धमनी क्या है, फिर हृदय से क्या करेगी? हृदय से फिर से पूरा शरीर पूरा अन्य अन्य जगहों पे क्या होती है? फैला देगी। तो इन दोनों का कार्य यही है। धमनी का क्या है? हृदय से पूरे शरीर में फैलाना, और सिरा का काम क्या है कि पूरे शरीर से फिर से हृदय के पास लेके आना। ठीक है, बस यही दो कार्य है धमनी और सिरा का। देखो यहाँ पे लिखा भी है, नालियाँ रक्त को जो अंगों से हृदय की ओर लेके जाती है, अंगों से पूरे अंग से हृदय की ओर उसको वापस ले जाती है, उसे सिराएं कहते हैं। और ठीक है, धमनी किसे कहते हैं? जो हृदय से सभी अंगों की ओर ले जाती है, जो हृदय से सभी अंगों की ओर, उसे धमनी कहते हैं। जो हृदय से, ठीक है, हृदय की ओर लेके जाती है, जो हृदय की ओर लेके जाती है उसे सिराएं कहते हैं। और जो हृदय से लेके जाती है उसे कहते हैं बच्चों धमनी कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, धमनी का स्पंदन पता लगाना। आप अपने बाएं या दाएं हाथ की कलाई पर एक माचिस की तिल्ली या पेंसिल रखिए और हाथ को स्थिर रखते हुए ध्यानपूर्वक रखें। तिल्ली या पेंसिल में कोई हरकत होगी, यह बताता है कि धमनी का स्पंदन होता है। बच्चों क्या लिखा है? अपने बाएं हाथ पर कलाई पर एक माचिस की तिल्ली रखिए। आप अगर अपने हाथ के कलाई पर, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा था, देखो
अगर यहाँ पे तुमने अगर एक माचिस की तिल्ली रखी तो देखोगे ये क्या है, ऊपर नीचे करेगा, हिलेगा। इसमें क्या होगा, कंपन होगा। इसके कंपन होने का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, स्पंदन। हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि स्पंदन हो रहा है। ये आप अपने हृदय के वाले पार्ट को छू के देख सकते हैं। वहाँ पे आपका जो हाथ है स्पंद करेगा, ऊपर नीचे धड़केगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका हृदय है वो स्पंद कर रहा है, मतलब धड़क रहा है बच्चों। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है। ठीक है। अंजलि को रवि और चित्र में देखकर भ्रमित हो दोनों जिज्ञासा करते हैं कि उन्हें जानकारी थी कि धमनी हमेशा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त की ओर ले जाती है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है, धमनी हमेशा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। तो याद रखना, जो धमनी है हमेशा क्या करती है कि ऑक्सीजन वाले ही रक्त को तो लेके जाती है। मैंने ऊपर बताया तो था, अभी यहाँ पे देखो वही बात लिखा है यहाँ पे। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को पूरे शरीर में प्रवाह या पूरे शरीर में भागों में फैलाती है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना धमनियाँ जो हैं, बताया था, धमनी का कार्य क्या है कि हृदय से पूरे शरीर में क्या करते हैं, पूरे शरीर से फैलाना, पूरे शरीर, हृदय से पूरे शरीर के भागों में खून फैलाना, उसे धमनी कहते हैं। और ऑक्सीजन सहित धमनी कहलाती है। ठीक, ऑक्सीजन सहित जो खून रहता है उसको। और जो सिरा का काम क्या है कि पूरे शरीर से क्या करती है, पूरे शरीर से उसको फिर से, पूरे शरीर में जो खून रहता है पूरे शरीर से क्या करती है कि हृदय की ओर फिर से लेके चले जाती है उसको। और जो सिरे का काम क्या है कि हृदय से फिर से उसको सभी भागों में पहुंचा देती है। यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, मतलब घूमते रहता है। ठीक है, तो परिसंचरण की व्यवस्था कैसे होती है, आप समझ गए कि परिसंचरण की प्रक्रिया कैसे होती है। ये एक सिरा जो है धमनी सब जगह लेके जाता है, और फिर जो सिराएं हैं वो फिर से वापस लेके आ जाती है। यह प्रक्रिया अगर नहीं होती तो बताओ खून कहाँ से आता, सिर्फ अगर जाता रहता तो खून इसमें आता कहाँ से। तो एक जाता है, जो सिरा है वो धमनी जो है लेके जाती है सभी जगह पूरे शरीर के पार्ट में। और जो सिराएं हैं वो भी क्या होती है, सभी पार्ट से लेके आती है हृदय में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। फुफ्फुस क्या, फेफड़ा, धमनी हृदय से रक्त लेके जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। देखो, फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त लेके जाती है। देखो, क्या लिखा है भाई, 2 मिनट बच्चों। फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त की, फुफ्फुस धमनी जो होती है हृदय से रक्त लेके जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े की ओर ले जाती है। फुफ्फुस की ऑक्सीजन सहित हृदय को लेके जाती है। क्या कह रहा है, फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस फेफड़ा, देखो यहाँ पे लिखा है फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को लेके जाती है। ठीक है, फुफ्फुस जो है, देखो ऊपर ऊपर क्या है, एक जो हमारे जो हृदय का पार्ट क्या है, एक फुफ्फुस का फेफड़ा भी। ठीक है, फुफ्फुस का भी दिखाऊंगा आपको। धमनी हृदय से रक्त को लेके जाती है। ठीक है, तो बच्चों हृदय से रक्त लेके कौन जाता है, फुफ्फुस, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेके जाती है बच्चों। ठीक है, देखो जो फुफ्फुस धमनी है वो फेफड़ा से हृदय की ओर क्या होती है, रक्त लेके जाती है। ये भी कार्य करती है बच्चों। ठीक है, जैसे हमारी जो सिराएं काम करती हैं, जैसे सिराएं का काम क्या है कि सभी पार्टों से खून लेके जाना, वैसे ही फुफ्फुस धमनी भी कार्य करती है। देखो, फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को लेके जाती है, हृदय से रक्त को लेके जाती है, इसलिए सिर्फ इसे, इसलिए सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ठीक है, तो जो हृदय से रक्त लेके जाती है उसे धमनी ही कहते हैं, हमेशा याद रखना, सिरा नहीं कहते हैं। सिरा किसे कहते हैं, जो सभी पार्टों से हृदय में रक्त लेके आए उसे सिरा कहते हैं। लेकिन जो हृदय से सभी पार्टों में खून लेके जाए उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस क्या है, एक प्रकार का है धमनी। देखो, अब तुम समझ गए। देखो, फुफ्फुस सिरा, धमनी, महाधमनी, महासिरा। अब तुम समझ गए भाई कि धमनी। अब देखो, अब यहाँ पे कितना भी अगर दे देना, कितना भी दे दे तुम समझ जाओगे। धमनी का मतलब क्या है, धमनी का कार्य क्या है कि वो, धमनी का क्या है, हृदय से क्या करती है, सभी जगह खून लेके जाएगी। फुफ्फुस धमनी ये भी हृदय से सभी जगह लेके जाएगी। फुफ्फुस सिरा, समझे, सिरा और धमनी का अर्थ बस समझो। ठीक है, देखो सिरा और धमनी का अर्थ समझ गए ना। इसी में किसी का नाम है फुफ्फुस धमनी, किसी का फुफ्फुस सिरा, किसी का महाधमनी, किसी का महासिरा।
तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो बस सिरा और धमनी का पॉइंट याद रख लो। सिरा किसे कहते हैं, जो जो हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, खून, पूरे बॉडी से क्या होती है, खून को हृदय में लेके आए, उसे कहते हैं सिरा। और धमनी किसे कहते हैं, जो हम हृदय से पूरे जो खून को हमारे बॉडी में लेके जाए, उसे कहते हैं धमनी। अब देखो फुफ्फुस धमनी, इसका अर्थ क्या होता है, आप समझोगे कि धमनी, तो इस धमनी वो होती है जो हृदय से खून है पूरे बॉडी में पहुंचाए, उसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। तो बच्चों, क्या करती है फुफ्फुस धमनी, ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, खून पहुंचाती है। महाधमनी, इसका ये भी क्या करती है, जो महाधमनी मतलब बड़ी धमनी भाई, और कुछ नहीं है। धमनी वाले लास्ट, बस धमनी देखो लास्ट में, धमनी ये भी क्या करती है, हमारे हृदय से पूरे शरीर में क्या होती है, ब्लड पहुंचाती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिरा। अब समझोगे कि सर इसका तो और समझिए, इसका और समझिए। अब हम लोग सिरा पर समझेंगे। सिरा मैंने बताया था आपको, सिरा किसे कहते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी से जो ब्लड को कौन लेके आता है, हृदय में लेके आता है, उसे कहते हैं सिरा। ठीक है, एक ये छोटा है फुफ्फुस सिरा, ये है महासिरा, मतलब सबसे बड़ा। अब तुम समझोगे सिरा तो समझ, लेकिन महा मतलब क्या, बड़ा। महा मतलब क्या, बड़ा। तो ये जो सबसे बड़ा जो सिरा है हमारे, देखो ये समझो, बात को समझो। फुफ्फुस धमनी मतलब छोटी सी है। फुफ्फुस धमनी किसे कहते हैं, एक प्रकार की छोटी है जो हमारे हृदय से सभी जगह खून लेके जाती है, फुफ्फुस धमनी भी है और एक महाधमनी भी है। मतलब महाधमनी सबसे बड़ी है, जो हमारे शरीर से अन्य बॉडी में क्या होती है, पार्ट उस खून को क्या करती है, प्रवाह करती है, प्रवाहित करती है। एक फुफ्फुस धमनी है मतलब छोटी है एक प्रकार की, और महाधमनी जिसमें महा लगा, वो बहुत बड़ी धमनी है, बहुत बड़ा पाइप है, समझ लो कि महाधमनी, जो हमारे हृदय से सब जगह क्या होती है, खून को प्रवाह करती है। और एक फुफ्फुस सिरा है जो छोटा है, जो सभी जगहों से हमारे जो खून होता है वो हृदय में पहुंचाती है। और एक है महासिरा। देखो सिरा है एक प्रकार, बस सिरा सिरा समझ लो, सिरा का कार्य क्या है, महासिरा मतलब बहुत बड़ा महासिरा। अब महासिरा तो, सिरा को तो अर्थ समझ गए, महा मतलब बहुत बड़ा। अब सिरा का अर्थ क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो खून होता है उसको, उस खून को हृदय की ओर लेके जो जाता है, उसको कहते हैं महासिरा। ठीक है, सिरा कहते हैं। अब महासिरा मतलब क्या, बहुत बड़ा सिरा, समझे, वही। तो इसका अर्थ मैंने बता दिया आपको। सिरा आई होप आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। धमनी, धमनी समझ जाओ, और सिरा अर्थ बस समझ जाओ, पकड़ लोगे तुम। ठीक है, महासिरा मतलब बहुत बड़ा पाइप है एक प्रकार का, जो हमारे सभी भागों में से जो खून होता है वो हृदय की ओर लेके जाती है, उसे कहते हैं महासिरा। ठीक है, यहाँ फुफ्फुस सिरा मतलब ये भी सिरा के काम, सिरा का काम क्या है, वही है, लेकिन ये फुफ्फुस मतलब छोटा है, समझे, वही है जो हमारे हृदय में से सारे खून को हृदय में लेके जाती है बच्चों। ठीक है, वही है, समझ गए ना। ठीक है, तो वही देखो फुफ्फुस, फेफड़ा, धमनी। अब धमनी जहाँ पे अर्थ आया, तो समझ जाओ कि धमनी का कार्य क्या है, कि जो हमारे हृदय में सारा बॉडी को, पूरे क्षेत्र में हमारे बॉडी में फैलाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे हृदय में से खून को सभी पार्टों तक पहुँचाए, उसे धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है, फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े की ओर लेके जाती है। ठीक है, हृदय क्या करे, 18.3 में देखिए, कक्षाओं के बीच कर दिए, और धमनी को सिरा और रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। क्या कह रहा है, कक्षाओं के बीच विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को, अर्थात धमनी और सिरा रक्त को आपस में मिलने नहीं देती। क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं। हृदय की आकृति 80.3 में देखेंगे। ठीक है, कक्षाओं के बीच विभाजक दीवार, कक्षाओं के बीच विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को, अर्थात धमनी और सिरा के बीच जो रक्त है वो आपस में मिलने नहीं देती। तो इनको जब मैंने वो बताया था कि जो दीवार होता है, 4 कोष्ठक होते हैं एक प्रकार के, मैंने ऊपर बताया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त और ऑक्सीजन सहित रक्त क्या होते हैं, आपस में मिलने नहीं देते हैं, बस वही कह रहा है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना। चलो हृदय स्पंदन देख लेते हैं हम लोग। पहले ये देख लेते हैं रक्त वाहिकाओं में अंतर, धमनियाँ और सिराएं। धमनियाँ, आपको मैंने बताया था धमनियाँ किसे कहते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध, ये क्या करती हैं, धमनियाँ जो है ऑक्सीजन सहित शरीर में। धमनी का कार्य क्या होता है कि जो हृदय से, फिर से बता रहा हूँ, जो धमनी का कार्य क्या है कि हृदय से क्या होती है कि ब्लड को सभी जगह लेके जाती है बच्चों, हृदय से। वो कैसे, उसमें ऑक्सीजन सहित होता है, जो 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 रक्त लेके जाती है उसमें ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है,
और हृदय, देखो यहाँ पे लिखा है, हृदय से सभी शरीर के सभी भागों में या अंगों में लेके जाती है कौन? धमनियाँ। मोटी और लचीली होती है। सिराएं क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। जो सिराएं का काम क्या करती है? जो सभी भागों में, अब देखो जो सिराएं में क्या कर रहे हैं, सिराएं का काम करती है, देखो हृदय में जब हम लोग सांस लेते हैं, जब देखो बच्चों बहुत अच्छे से समझना, धमनी क्या करती है? धमनी के देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन समृद्ध। जो धमनी का कार्य क्या है कि हमारे हृदय से सभी भागों में खून को पहुंचाना है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जब आता है तो वो भी हृदय में आता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? हृदय में। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन समृद्ध। तो हृदय में जब ऑक्सीजन आता है तो क्या धमनी का कार्य क्या है कि वो हृदय से खून लेके जाता है। तो भाई हृदय से खून लेके जाता है तो उसमें ऑक्सीजन भी तो रहेगा। जब हम लोगों ने सांस लिया तो सांस किस में आएगा? पहले हृदय में आता है। और हृदय में जब सांस आया तो क्या करती है कि उसमें ब्लड भी रहता है, तो वो जो धमनी है वो सारे पार्ट में जो खून पहुंचाता है उसे कौन है? धमनी है। और जो सिराएं हैं, सिराएं क्या करती है? देखो सभी पार्टों से देखो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध क्या करती है? हृदय में लाके इकट्ठा कर देती है। समझ गए? सभी पार्टों, मान लो कि हमारे शरीर अगर पार्ट, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है तो सिराएं का काम क्या है कि सभी पार्टों से जो खून होता है वो हृदय में लेके आके इकट्ठा करती है। और जो हृदय में जब आके कार्बन डाइऑक्साइड मान लो इकट्ठा हुआ तो हम इसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक सांस जब सांस बाहर निकालते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर हम जब सब सांस लेते हैं तो फिर वो अंदर आ जाता है। फिर धमनियाँ यहाँ से ले लेती हैं। और फिर हमारे बॉडी में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो सिराएं क्या करती है? उसको इकट्ठा कर देती हैं हृदय में। फिर हृदय में क्या होता है कि हृदय में से सारा, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही याद रखना कि जो धमनियाँ हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध खून का वो क्या करती है? प्रसार करती है हमारे बॉडी में। और जो सिराएं हैं, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो खून होता है वो क्या करती है? हृदय में लाके इकट्ठा कर देती है। ठीक है, सिराएं का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी खून होते हैं उसको फिर से लाके क्या करते हैं? हृदय में रख देना। और धमनी का काम क्या है कि हृदय में जितना भी खून है वो सारे हमारे पार्ट में, हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है? फैला देना, उसको धमनी का कार्य है। ठीक है बच्चों, तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा है? शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय को दे देना। देखो यहाँ पे लिखा है धमनी, सिरे का काम क्या है? धमनी का कार्य क्या है? हृदय से सभी भागों में, हृदय से सभी भागों में, पूरे बॉडी में, उसका सर पैर का सभी भागों में खून पहुंचाता है। और जो सिराय का काम क्या है? शरीर के सभी भागों में से हृदय में फिर से वापस, हृदय को फिर से वापस खून क्या करता है? पहुंचा देता है बच्चों। ठीक है, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। मोटी और लचीली और पतली होती है बच्चों। ठीक है, तो धमनी कैसी है? मोटी और लचीली होती है। जो सिराएं हैं वो पतली होती है। ठीक है, हृदय स्पंद देख लेते हैं। हार्ट बीट इसको कहते हैं कि हमारा जो जो धड़कता है उसे कहते हैं हार्ट बीट। हृदय के कक्ष की दीवार पेंसिया से बनी होती है, मसल से बनी होती है, मतलब मांस से बनी होती है। आपको पता है कि हृदय की जो जो दीवार होती है किससे बनी होती है? मांस से बनी होती है। ये पेशियाँ लंबबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती रहती है। जो पेशियाँ हैं अब बच्चों सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती है, आपको पता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है कि सिकुड़ जाती है। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है? जब हम सब सांस लेते हैं तो फैल जाती है, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब हम लोग देखो, मान लो कि हम लोगों ने सांस बाहर निकाला, जब हम लोग सांस बाहर निकाल तो फैल गई। जब सांस लिया तो फिर से क्या होती है? फूल गई। जब सांस बाहर निकाल, भाई गुब्बारा मान लो कि है, गुब्बारा में से अगर हवा निकालो क्या होगी? पचक जाएगा। फिर गुब्बारा उसको अंदर भरोगे तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। उसी प्रकार हृदय है कि जब हृदय से बाहर जब सांस छोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? पचक जाएगा वो, मतलब एक सिकुड़ जाएगी। और जब सांस अंदर लोगे तो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक है, वही कह रहा है कि हृदय जो सिकुड़ती है और फैलती है। यह लयबद्ध सिकुड़ना और फैलकर दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। तो ये क्या होती है? एक बार जब सिकुड़ती है और एक बार फैलती है तो इन दोनों को मिला के इस कहते हैं हृदय स्पंद, मतलब धड़कना। ठीक है, सिकुड़ना और फैलना की क्रिया क्या कहते हैं? हृदय स्पंद कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं इंग्लिश में। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपनी छाती की बाईं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदन की धड़कन क्या कहते हैं? महसूस कर सकते हैं। अगर अभी हाथ लगाएंगे तो आपका क्या होगा? दिल क्या होता है? धड़कता रहता है बच्चों। ठीक है, आपने सभी डॉक्टरों के पास अपने हृदय धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र तो देखा ही होगा बच्चों। इससे क्या करते हैं? हृदय की धड़कनों को मापते हैं कि वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बच्चों। मैंने ऊपर बताया था कि 1 मिनट में सामान्य मनुष्य को 72 बार धड़कता है, स्वच्छ मनुष्य को या 72 से 80 बार ये धड़कता रहता है। आपको ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है बच्चों। तो आपका जो हृदय है प्रतिदिन क्या होती है? 1 लाख बार धड़कता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन को ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर
पीस लगा होता है जिसे संवेदनशील डायफ्राम का होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस द्वारा हृदय के स्थान पर ईयर पीस के धड़कनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे हमारे हृदय की स्थिति का पता सहायक मिलती है। तो क्या कह रहा है वो, मतलब सिंपल सा वही कह रहा है कि जो हृदय में ये देखो हेडफोन जैसा होता है, यहाँ पे हमारे कानों में क्या सुन सकते हैं, और ये क्या होता है कि एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम ये क्या है, एक प्रकार का डायफ्राम है जिससे हृदय की जो धड़कनें हैं उसमें क्या इंगित होती हैं और हमारे कानों में वो सुनी जा सकती हैं कि कितनी बार धड़क रहा है बच्चों। नेक्स्ट है, क्या आपको अपने हृदय धड़कन, हार्ट बीट और नाड़ी धड़कन, पल्स रेट दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में क्या लिखा है, देखो हार्ट यहाँ पे लिखा है हार्ट बीट दूसरा होता है और पल्स रेट दूसरा होता है। हार्ट बीट मतलब क्या होता है कि जो आपके हृदय की जो है, और पल्स रेट मतलब जो आपकी कलाई पे हो जो हो रही है उसे कहते हैं नाड़ी धड़कन। ठीक है, दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय मतलब दोनों एक ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, जो आप कहीं से पता कर सकते हैं, प्रत्येक हृदय स्पंदन में धमनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है, प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न हृदय धड़कन हृदय दर को बताती है बच्चों। ठीक है, तो एक ही होता है बच्चों, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं हृदय धड़कन या नाड़ी धड़कन कहीं से भी छू के। अब मैं इससे आगे कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इतना रिविज़न करिए और इतना पढ़िए। ठीक है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, इसका पार्ट 2 कल बनाऊंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।